नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान के तहत इंदौर की केंद्रीय जेल में बंद बंदियों का वैक्सीनेशन किया गया। केंद्रीय जेल में सांसद शंकर लालवानी ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और कहा कि पीआईडी कार्ड के माध्यम से बंदियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बता दें, इंदौर में जिस तरह से कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है, उतनी ही तेजी से वैक्सीनेशन अभियान में भी शासन और प्रशासन तेजी ला रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के केंद्रीय जेल में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। बंदियों के आधार कार्ड की रुकावट को दूर करते हुए अब बंदियों को पीआईडी कार्ड के तहत पहला टीका लगाया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन अभियान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 300 लोगों को पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद अन्य बचे हुए कैदियों को भी इसी आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जब ये वैक्सीनेशन की बात आ रही थी तो जेल से बाहर अधिकांश जिन लोगों को वैक्सीनेशन की लग रहे थे, वैक्सीन की कार्रवाई हो रही थी, तो वो आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन जेल में बहुत दिनों से बंदी प्ररुद्ध रहते हैं, तो अधिकांश बंदियों के पास आधार कार्ड नहीं थे। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से जेल के अंदर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाना संभव नहीं था और इस आधार कार्ड की समस्या का समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा सांसद महोदय से आग्रह किया गया था कि जेल में जो बंदी हैं उनके आधार कार्ड सभी के नहीं हैं, लेकिन जो हमारा ई प्रेजेंस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत जब भी कोई बंदी जेल में आता है तो बंदी का पीआईडी नंबर और जेल का जीआईडी नंबर ये दोनों होते हैं, जिसके उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कार्ड के अंतर्गत बंदी की फ़ोटो, उसकी पूरी डिटेल्स, उसके निवास का पता, उसके निशान के चिन्ह, उसके द्वारा भुगती जा रही सज़ा, न्यायालय का नाम, सभी जानकारियाँ जो आधार कार्ड में होती हैं उससे बढ़कर सभी जानकारियाँ होती हैं। इसी को आधार मानकर जेआईडी को और पीआईडी को आधार मानकर ही वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाए। इंदौर की केंद्रीय जेल पहुंचे सांसद शंकर लालवानी के समक्ष जेल अधीक्षक राकेश भामरे ने जेल से जुड़ी कई समस्याओं से भी अवगत कराया। अधीक्षक ने केंद्रीय जेल में गौशाला सहित बंदियों के लिए जेल में ही आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सांसद से जेल अधीक्षक से आग्रह किया है। इसको लेकर सांसद ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से फाइल व कार्य प्रणाली तैयार करने के बाद इस पर कार्य किया जाएगा। सांसद निधि पूरी तरह से अभी कोविड-19 महामारी में लगाई जा रही है। इस कारण से गौशाला के लिए सामाजिक स्तर पर व अन्य संस्थाओं से संपर्क कर जल्द इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। देखिए, जैसा कि बताया गया कि जेलों में सामान्य तौर पर सब जगह गौशाला है, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं, ये मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आया या बताया नहीं गया, पर उन्होंने ध्यान में लाया है क्योंकि सांसद निधि अभी कोविड में पूरी सांसद निधि चली गई है। अगर आ जाएगी तो उसमें बना देंगे और अगर उसमें समय लगता है तो हम सामाजिक संस्थाओं से बात करके यहाँ एक गौशाला होना चाहिए। और गौशाला सिर्फ गौशाला नहीं रहती, गायों का पालन लालन, दूध निकलता है वो कैदी पी सकते हैं, गोबर से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती है, गौमूत्र से बहुत सारे इलाज हो सकते हैं, तो ये होना भी चाहिए। और मुझे लगता है उसमें जेल का भी फ़ायदा है और कैदियों का भी। तो आने वाले समय में हम चर्चा करके यहाँ गौशाला बनाएंगे। दूसरा, आयुष्मान कार्ड की बात कही है कि इनका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात करके कैंप लगाएंगे। बहरहाल केंद्रीय जेल में कुल 1400 बंदी हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइन का पालन कराते हुए सुरक्षित रूप से रखा जा रहा है।